मेरे दोस्तों, मैक्सिमम लोगों को अपने खुद के सपने, अपनी खुद की आइडेंटिटी, अपनी खुद की वैल्यू क्या है, ये पता ही नहीं होता। हम बस जिंदगी दूसरों की तरह जीने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, और कर भी लेते हैं तो खुश नहीं रह पाते। अगर आप भी अपनी लाइफ में कंफ्यूज हैं और आप खुश नहीं हैं और अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें अच्छे से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ऐसा इसीलिए है बिकॉज आपने अपनी रियल आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग नहीं बनाई है। और अपनी आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लाइफ में कोई वैल्यूज होना चाहिए, जो यूजुअली क्या होता है वो धूल की वजह से लाइक मीडिया, पेरेंट्स, सोसाइटी, इनकी ओपिनियन, एक्सपेक्टेशन एंड ऑब्लिगेशन की वजह से छुप जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप इस धूल को साफ कर सकते हैं और अपनी लाइफ को आप अच्छे से ऑडिट कर सकते हैं एंड अपना एक्शन प्लान बनाकर आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएं। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आप आने वाले 5 इयर्स में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों ने भी कभी ऑब्जर्व किया है कि रियल वर्ल्ड में भी हम लोग जिस तरीके से लोग टीवी में, सीरियल में एक्टिंग करते हैं, उस तरीके से हम लोग भी रियल वर्ल्ड में एक्टिंग करते हैं। लाइक जैसे आप अपने बॉस के सामने रहोगे, या फिर जैसे आप एक ब्यूटीफुल लड़की या फिर एक क्रश के सामने रहोगे, वैसे ही आप अपने घर वालों के सामने नहीं रहोगे। और जैसे आप अकेले रहोगे, वैसा आप घर वालों के सामने भी नहीं रहोगे, राइट? इनफैक्ट इन सभी बातों से रिलेटेड एक बहुत ही फेमस जापानीज प्रोवर्ब है जो बोलता है कि हम सबके 3 चेहरे होते हैं। पहला, जो हम दुनिया को दिखाते हैं। दूसरा, जो हम अपने क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली को दिखाते हैं। तीसरा, जो हम सिर्फ खुद को दिखाते हैं। वेल, ये बात सही है ना? नाउ इस बात का सिंपल सा मतलब है कि हम लोग कहीं ना कहीं एक्टिंग करते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में दिखावा करने की कोशिश करते ही हैं जो हम नहीं हैं। अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपाकर हम लोग हमारी वो आइडेंटिटी शोकेस करते हैं जो हमारी रियल आइडेंटिटी नहीं है। इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट पर्सन्स के सामने, डिफरेंट सिचुएशंस में हमारी जो एक्टिंग है वो चेंज होती रहती है, स्पेशली किसी और की तरह। लाइक हम किसी इंसान को देखते हैं जो हमें कूल लगता है, हम उसे कॉपी करते हैं, उसकी एक्टिंग करते हैं ताकि हम भी कूल दिखें, जबकि रियलिटी में शायद हम जरा भी वैसा ना हो। और ये एक्चुअल में प्रॉब्लम वाली बात है, बिकॉज कई बार जब हम अपने ऑफिस की जो एक्टिंग होती है, जो गुस्सा अथॉरिटी का होता है, वो कई बार हम अपने घर पर लेकर आ जाते हैं, जो फिर हमारी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आज लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज मैक्सिमम लोगों को अपने खुद के सपने, अपनी खुद की आइडेंटिटी, अपनी खुद की वैल्यूज क्या है, यह पता ही नहीं होता। हम बस जिंदगी को जिए जा रहे हैं। हम लोग की कोई भी वैल्यूज, आइडेंटिटीज हमारी नहीं है। हम लोग बस दूसरों की देखकर हम लोग उनकी तरह अपनी लाइफ को जीने की कोशिश कर रहे हैं। बट आपकी एक्चुअल लाइफ की आइडेंटिटी क्या है, आपकी खुद की वैल्यूज क्या है, आपके खुद के सपने क्या है, आपके खुद के गोल्स क्या है, इन सब पर हम लोग कहीं ना कहीं वो जो धूल है वो लग चुकी है, जिसकी वजह से हम अपने सपनों पर काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग लाइफ में हैप्पी नहीं है। एंड हैप्पी नहीं है तो चाहे शॉर्ट टर्म में हो या लॉन्ग टर्म में हो, हमें फेलियर्स देखने को मिल रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इन टर्म्स ऑफ आपके बोर्ड एग्जाम्स हो, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हो, इन टर्म्स ऑफ इवेंट्स हो, इन टर्म्स ऑफ जॉब हो, या फिर कुछ भी हो, आप मोस्टली जगह पर फेल हो रहे हैं। इसका मेन रीज़न वही है कि आपकी जो आइडेंटिटी है उस पर धूल जम चुकी है। उसको आपको साफ करना होगा, तभी ही आप अपना एक एक्शन प्लान बना पाएंगे, अपनी लाइफ को ऑडिट करके, एंड उसमें आप आगे बढ़ पाएंगे। वेल, आप इमेजिन करो कि आप एक कमरे में गए हो जहां बहुत ज्यादा धूल है। वहां आप देखते हो कि बड़ा सा मिरर रखा हुआ है जिस पर बहुत ज्यादा धूल जमी है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन यह है कि आप उस धूल से जमे मिरर में क्या आप अपने चेहरा अच्छे से देख पाओगे? वेल, ऑब्वियसली नहीं, जब तक आप उस धूल को साफ नहीं करते, राइट? सिमिलरली, अगर आप चाहते हो कि आप अपनी आपको क्लियर देख पाओ, आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी मिले, आपको अपनी सही आइडेंटिटी और वैल्यू को और गोल्स को समझ पाओ, ताकि सही लोग से मिल सको और सही डिस्कशन कर सको, वो भी खुशी के साथ। ये सारी चीजें अचीव करने के लिए आपको एक्सटर्नल चीजों से अफेक्ट होने वाले कुछ धूल को आपको साफ करना होगा। एक्सटर्नल चीजों की धूल आप इन 3 जगह से यूजुअली आती है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तब उसका ब्रेन एकदम खाली मेमोरी जैसा होता है, बट फिर उसके दिमाग में डाटा
डाटा डालना चालू हो जाता है। लोग उसके सराउंडिंग्स, 3 स्पेसिफिक जगह जहाँ बच्चे से अपनी आइडेंटिटी वैल्यू सीखता है, वो होता है सबसे पहला उसके पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सेकंड फिर होता है स्कूल एजुकेशन एंड सोसाइटी सिस्टम, एंड थर्ड होता है मीडिया। नाउ कई बार ये सारे सोर्सेस बच्चों के दिमाग में अच्छी बात डालते हैं, लेकिन कई बार वो गलत भी होते हैं, जो दौड़ बनकर उनकी आइडेंटिटी पर लग जाती है, जिसकी वजह से वो खुद को अच्छे से देख नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, समझो एक बच्चा है जिसको ड्राइंग बहुत पसंद है, वो उसमें बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर वो उसमें मेहनत करे तो वो एक वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट बन सकता है, लेकिन ये सब हो पाए इससे पहले ही उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा ये सब टाइम पास वाली चीजें है, तुम अच्छे मार्क्स लाओ, साइंस अच्छे से पढ़ो, मैथ्स अच्छे से पढ़ो, तभी आगे बढ़ पाओगे। एजुकेशन सिस्टम भी ड्राइंग पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करती है। ना ही आप मीडिया में देखते हो कि आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती होगी, ना ही पेंटिंग के बारे में बात की जाती है। आपको टॉपर के इंटरव्यू हर साल मीडिया में देखने मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे आर्टिस्ट के इंटरव्यू आपको रेयरली देखने को मिलेंगे। ये सारी बातें जब बच्चा देखता है तो उसे लगता है कि हाँ, ड्राइंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और फिर वो अपनी फोकस साइंस एंड मैथ्स को पढ़ने में लगा देता है। फिर उसे एक्चुअल में मजा भी नहीं आता और ना ही उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाता है, जिसका रीजन ये होता है कि कई बार वो अच्छा परफॉर्म करने के लिए पढ़ाई में बहुत स्ट्रगल करता है, काफी मेहनत करके पढ़ाई भी कर लेता है, तो भी वो अच्छा करियर नहीं बना पाता। वेल प्यारे दोस्तों, हमें अपनी लाइफ को ऑडिट करना होगा। नाउ हम देखते हैं कि आप अपनी लाइफ को ऑडिट कैसे कर सकते हैं। ऑडिट योर लाइफ। नाउ देखो, ऐसी बहुत सारी धूल होती है, OEOS भी बोला जाता है, जिसे मतलब अदर ओपिनियन, अदर एक्सपेक्टेशन एंड ऑब्लिगेशन। वेल OEO से बचने के लिए कई सारे मॉन्क्स क्या करते हैं कि वो बात करना छोड़ देते हैं, सेक्स जैसी चीजों को छोड़ देते हैं, दुनियादारी से रिलेटेड सारी चीजें छोड़ देते हैं और आश्रम में जाकर रहने लगते हैं, ताकि वो क्लियरली अपने आप को देख पाएं, अपनी आइडेंटिटी, अपनी वैल्यूज को समझ पाएं। बट डरो मत, आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है। बट इंस्टेंट ऑथर बोलते हैं कि आप स्टार्टिंग के लिए बस इन 3 चीजों की ऑडिट कर लो, जिससे कि आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा और आपको काफी क्लियरिटी मिल सकता है। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या बोलते हो, आपकी वैल्यूज क्या है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका एक्शन क्या लेते हो। इसीलिए आप 3 चीजों में क्या एक्शन लेते हो, पहले ये चेक करो। नंबर 1 है टाइम। आप अपने फ्री टाइम में, मतलब जॉब, स्कूल, कॉलेज या फिर अपने सोने वाले टाइम में नहीं, बल्कि जो आपका फ्री टाइम होता है उसमें क्या चीज करना पसंद करते हो, कैसे आप उसका यूज करते हो, यह आपकी वैल्यूज आपको दिखा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लव माई मदर, आई लव माई फादर, आई लव माई फैमिली के पोस्ट डालते रहते हो, लेकिन रियलिटी में देखिए तो दिन में ठीक से 5 मिनट भी टाइम स्पेंड नहीं करते हो। घंटों फालतू की मूवीज देखने में निकल जाते हैं आपके, लेकिन 5 मिनट अपने पेरेंट्स से बात भी नहीं कर सकते। तो पहली चीज आपको ये नोटिस करना है कि आप अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। क्या सच में जिस जगह पे भी आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या आपकी वैल्यू रियलिटी में, या फिर बस आप डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। आप नोटिस करो आप अपना टाइम कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। यही चीज़ आपकी एक अच्छी लाइफ को ऑडिट करने में काम आएगा। एंड अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें टाइम वेस्ट करने में कर रहे हो और ऐसी चीज़ें आप कर रहे हो जिसमें आपकी रियल आइडेंटिटी नहीं उभरती है, तो उन सारी चीज़ों को आप दूसरी सारी चीज़ों से रिप्लेस करिए, जो एक्चुअल में आपकी लाइफ में रियल इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली है, चाहे वो अभी हो, चाहे वो आने वाले समय में हो। तो इन चीज़ों का आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, मीडिया। एक रिसर्च बताती है कि एक इंसान एवरेज 11 साल या उससे भी ज़्यादा टाइम किसी न किसी स्क्रीन को देखने में बिताता है। जब आप अपने टाइम का ऑडिट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपना कितना टाइम मीडिया को देते हो। आपके मोबाइल, चाहे वो आईफोन हो या एंड्रॉयड, दोनों में जाकर चेक कर सकते हो कि एग्जैक्टली आप कितना टाइम कौन सी चीज़ पर दे रहे हो। क्या आप ऐसी चीज़ें देख रहे हो जो आपकी वैल्यूज़, आपकी आइडेंटिटी से मैच करता है, जो आपके हायर वैल्यूज़ में लेकर जाने में एनकरेज करता है, या फिर आप ऐसे रियलिटी शो देखने में अपना टाइम बर्बाद करते हो जिसके अंदर आपको दूसरों को जज करना और दूसरों की बुराई करना, ये सब चीज़ें सीखने को मिलती है। पहले दोस्तों, जो भी चीज़ हम कंज्यूम करते हैं, देखते हैं या फिर सुनते हैं, या फिर जिनके साथ हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है हमारी सोच पर, हमारे बिलीव्स पर, हमारी वैल्यूज़ पर और हमारे एक्शंस पर। इसीलिए आप क्या कंज्यूम करते हो, इसका ऑडिट करना
बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 है मनी। अगर कोई रैंडम इंसान आपके पास आकर बोले यार 2000 रुपये देना, क्या आप उसे दोगे? वेल नहीं, ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज पैसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप चेक करो कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। इसेंशियली चीज़ों को हटा के बाकी पैसे आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। हर दिन अपने फालतू चीज़ें खाने में, फालतू चीज़ों पर खर्चा करने में हमें ज़रा भी इशू नहीं होता, लेकिन बुक जो हमारी पूरी लाइफ बदल सकती है वो यूजुअली हमें कॉस्टली लगती है, जिसे हम ट्राई करते हैं कि हमें वो फ्री में ही मिल जाए। हम लोग अच्छा खासा पैसा डिनर में उड़ा देते हैं, बट कुछ अच्छे कोर्सेज हो गए जो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाली है, उन पर हम 1000, 2000, 3000 रुपये खर्चा करने में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। देखो, बात यह है कि हम 1 आवर की मूवी देखते हैं तो टाइम कैसे निकल जाता है वो पता भी नहीं चलता, बट वही अगर हम 15 मिनट खाना पूरी फैमिली के साथ खाते हैं, वो टाइम हमें बरसों बराबर लगता है। सोशल मीडिया पर टाइम पास करते हुए बोलते हैं कि ये माय टाइम है, लेकिन हम अपनी हेल्थ के लिए, अपनी जान के लिए कुछ घंटे और कुछ मिनट भी नहीं निकाल पाते। एक्सरसाइज हो गया, फोकस हो गया, ये सारी चीज़ें करने में एक्चुअल में हमारा टाइम होना चाहिए जो हमें हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ जीने में मदद करेगा, बट नहीं, उसे हम अपने टाइम में इंक्लूड करते ही नहीं हैं। और देखो दोस्तों, ये सारी बातें कहीं ना कहीं बहुत गलत है, जो कहीं ना कहीं हम दूसरों की वजह से गलत इन्फ्लुएंस में आकर कर रहे हैं, चाहे वो लोग हो या फिर कंपनी हो, जिससे उनका फायदा हो रहा है ना कि हमारा, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में क्लियरिटी नहीं होती। बिकॉज ये सारी चीज़ों की वजह से हमारी आइडेंटिटी, हमारी वैल्यू सब धूल में छुप जाती है। इसीलिए सबसे पहली आप ये एक्सरसाइज करो। देखो, आप अपना टाइम, एनर्जी एंड मनी स्पेंड कहाँ कर रहे हो, एटलीस्ट 1 हफ्ते के लिए नोट डाउन करो। फिर देखो क्या सच में जो चीज़ कर रहे हो वो आपकी वैल्यू से, आपकी आइडेंटिटी से मैच करता है, और क्या आपको न्यू वैल्यूज़ की ज़रूरत है, हायर वैल्यूज़ की, जो आपको सही डायरेक्शन में बढ़ने में हेल्प करेगा। ये सारी चीज़ें बैठ कर आपको नोट डाउन करनी चाहिए और उसे समझो एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, ना कि जो दूसरों से मिल रहा है वो देखो। सो कंक्लूड करने को बोलूँ तो देखो, अगर आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज हो और आप खुश नहीं हो, अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ऐसा इसीलिए बिकॉज आप अपनी रियल आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग नहीं बना पा रहे हैं। और अपनी आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपकी लाइफ में कोई वैल्यूज़ होनी चाहिए, जो यूजुअली क्या होता है, धूल की वजह से मीडिया, पेरेंट्स, सोसाइटी, इन सब के ओपिनियन, एक्सपेक्टेशन और ऑब्लिगेशन की वजह से छुप जाता है, जिसे आपको खुद साफ करना पड़ेगा। और ये करने के लिए आपको पहले देखना होगा कि राइट नाउ आप किन चीज़ों की वैल्यू कर रहे हो, और क्या आप जिसकी वैल्यू कर रहे हो क्या वो आपकी वैल्यू बनाने लायक है या नहीं, क्या चीज़ों से रिलेटेड आप एक्शन लेते हो। ये सब चीज़ का ऑडिट करो, और ये सब ऑडिट करने के बाद आपको पता लगेगा कि आप गलत कर रहे हो, तो आप अपने लिए सही वैल्यूज़ क्रिएट करो। और वो करने के लिए आप जितना हो सके उतना पॉजिटिव एंड ग्रेट लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, अच्छी अच्छी बुक्स रीड करो, और विजनरी लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, हाई वैल्यूज़ क्रिएट करने वाली वीडियोस देखो। हर दिन एटलीस्ट एक बार टाइम निकालो, और उस टाइम के अंदर यूट्यूब का यूज़ मत करो, बल्कि उस टाइम पर रिफ्लेक्ट करो कि क्या क्या चीज़ें आप फील करिए और क्या चीज़ें आपको करना चाहिए। दिमाग से सोचो, ना कि बस कंज्यूम करते रहो। अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तो आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो, आपकी लाइफ में क्लियरिटी आपको देखने को मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई है, ये मैंने आपको थिंक लाइक अ मॉन्क बाय जे शेट्टी इस बुक से पढ़कर आपके साथ शेयर की हुई है। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर ऐसा लगता है कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड की है, तो इस वीडियो को आप 2 अपने खास दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। आपने मुझे इतना समय दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।